जिंदगी क्या है? यह प्रश्न हम इंसान तब से पूछ रहे हैं जब से हम इस धरती पर आए हैं। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों से लेकर नए युग के गुरु और चिकित्सकों तक सभी ने इसके बारे में अपने विचार बताए। और आज हमारे पास ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए कई सारे विचारों और उत्पादों का भंडार है, पर फिर भी क्या हम सच में समझते हैं कि एक अच्छा जीवन कैसे बनेगा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना मिश्रा है और वेलबींग सेंट्रल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। ग्रंथों और गुरुओं से जीवन के बारे में सूचना लेना एक बात है, पर खुद अपने अनुभव से समझना बिल्कुल ही अलग। क्या हम सच में अपने अनुभव के बल पर इस बात को समझ सकते हैं? वैसे तो हमारे पास सारी सूचनाएं और समाधान हैं, पर फिर भी आज हमें कई सारी चिंताजनक बातें सुनाई और दिखाई देती हैं। आजकल कई सारे लोग डायबिटीज़ और दिल के रोगों से परेशान हैं। मानसिक रोगों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपस में संबंध खराब हो रहे हैं और आए दिन प्राकृतिक या मानविक आपदा की खबरें सुनते हैं। हाँ, यह सच है कि हम लोग अब ज़्यादा लंबे दिनों तक जी रहे हैं, पर क्या हम ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम सच में अपने आप को और अपने समाज को बेहतर बना रहे हैं? पीएचडी थीसिस पर काम करने के पहले मैंने इन सब सवालों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, पर फिर जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड बिजनेस स्कूल में डॉक्टर लांस न्यूई के साथ काम करना शुरू किया, तब इनका वेलबींग मॉडल मेरे सामने आया। मुझे अपनी थीसिस के लिए इनके वेलबींग मॉडल को टेस्ट करना था और इस मॉडल के हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी के लिए 8 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर का स्वस्थ होना, हमारा मन अच्छा होना, शांत होना, हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होना, एक समाज जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हमारी संस्कृति जिसका पालन करने के लिए हमारे पास अधिकार हो, आध्यात्मिकता जहाँ हम अपने से ऊंचे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जहाँ हम अपनी आर्थिक स्थिति को बना सकते हैं, उसका मौका मिलता है, और उस आर्थिक स्थिति की जो कमाई होती है उससे हम ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये 8 चीज़ों का जो मेल होता है आपस में, ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि अगर हम इनमें से किसी पर भी बहुत कम या बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो इनका आपस में संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर ये ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इनका आपसी संतुलन बनाए रखने से ही एक अच्छी ज़िंदगी का अनुभव होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ यहाँ पर। हमारी आर्थिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए हमें आमदनी की ज़रूरत है, चाहे नौकरी से आए या फिर बिजनेस से, और इस आमदनी से हम अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, कई बार आराम की भी चीज़ें खरीदते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी कितनी है। अब अगर हम सिर्फ पैसे कमाने में ही व्यस्त रहें और कोई सामान ना खरीदें तो फिर तकलीफ़ में रहेंगे, लेकिन अगर सारे पैसों से सामान ही खरीद लेंगे और कोई बचत नहीं करते हैं तो फिर हमारी आर्थिक दशा खराब हो जाएगी। अब हम सामाजिक स्वास्थ्य को लेते हैं। यह हमें हमारे समाज, देश और पूरे संसार से जोड़ता है। जैसे कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक देश की जनता हैं और एक साथ हैं। इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है, जैसे कि हम बिहारी हैं या पंजाबी हैं या बंगाली हैं, या अगर हम धर्म के नाम पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है। हम भारतीय होने के साथ साथ ये सब भी हैं। अगर हम सिर्फ एक देश के नागरिक बनकर रहने में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को ठेस पहुँचे, लेकिन अगर सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देंगे तो ये हो सकता है कि हमारी राष्ट्रीय एकता कमज़ोर पड़ जाए। तो क्या हम एक हिंदुस्तानी हैं और बिहारी नहीं? क्या हम एक मुस्लिम हैं और हिंदुस्तानी नहीं? नहीं, हम दोनों हैं। हम इन दोनों में से सिर्फ एक को कैसे चुन सकते हैं? और इन दोनों जोड़ों की तरह बाकी सभी कारक भी एक दूसरे के साथ लगातार संतुलन बनाए रखते हैं। अगर उनमें से संतुलन हटता है तो हमारी परेशानी बढ़ती है। इसलिए एक में कोई भी अधिक या कम निवेश दूसरों को प्रभावित करेगा और हमारी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ेगा। और यही कारण है कि एक अच्छी ज़िंदगी बनाना और उसे अच्छी बनाए रखना काफ़ी मुश्किल काम है। ये सिर्फ अच्छा भोजन खाने या एक्सरसाइज करने या अच्छे दोस्त साथी होने के बारे में नहीं है।
उनका भी होना ज़रूरी है, लेकिन ये सभी आठों जब एक साथ होते हैं, उनको हम समझते हैं और उनके संबंधों के बारे में जानते हैं, तभी हम उनका बैलेंस रख पाते हैं। और इस बैलेंस रखने का खेल ही हमें ज़िंदगी में सुख, शांति और सुकून पहुंचाता है। पर इस खेल में अच्छा बनना संभव नहीं है अगर हम उनके बीच में भेदभाव करते हैं, अगर हम उनमें चुनते हैं। तो अगर हम सभी को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हमारी एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शारीरिक या मानसिक बीमारी को देख सकते हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक संघर्ष में पड़ सकते हैं, हमारा पर्यावरण में गिरावट आ सकती है, या फिर जीवन में अकेलापन या खालीपन का एहसास हो सकता है। हमें पैसे या पर्यावरण, समाज या संस्कृति, शरीर या मन के स्वास्थ्य के बीच किसी एक को हम नहीं चुन सकते। हमें दोनों की ज़रूरत है, हमें सभी की ज़रूरत है और सभी में संतुलन चाहिए। लेकिन सभी आठ को एक साथ संतुलित करना एक मुश्किल काम है और ये कभी ना ख़त्म होने वाला काम है। और हमें ऐसा करने की क्षमता धीरे धीरे मिलती है, जैसे जैसे हमें ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। शुरू में हम इनमें से केवल कुछ ही कारकों को ठीक से समझ कर देख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, जब हम और मैच्योर होते हैं, अपने जीवन का और अनुभव करते हैं, तो हमारी समझ बढ़ती जाती है और फिर हम धीरे धीरे इस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हम वास्तव में वेलबींग सेंट्रल तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। हम सिर्फ एक बार में एक अगले स्टॉप तक जाते हैं, फिर हम थोड़ी मेहनत करते हैं, फिर हम दूसरे स्टॉप तक जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। इसकी कोई मंजिल नहीं है। हम जीवन भर इसके ऊपर काम कर सकते हैं और जीवन भर अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से हमारी ज़िंदगी का मकसद और हमारी ज़िंदगी का मतलब और ज़्यादा साफ होता जाता है। जब मैं रिसर्च कर रही थी और लोगों से उनके अनुभवों के बारे में पूछ रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, तब धीरे धीरे ये मैंने देखा कि मैं खुद अपने रिसर्च का विषय बनती जा रही हूँ। यह तब शुरू हुआ जब मैंने खुद से पूछा कि मेरे लिए एक अच्छी ज़िंदगी का क्या मतलब है, और मुझे तब एहसास हुआ कि मैं कितना कम जानती थी। मुझे दिखा कि मैं इस बात को सिर्फ किताबी तौर पर जानती थी, अनुभव के तौर पर शायद बहुत कम जानती थी। इसलिए जब मैंने ये 8 कारकों वाला मॉडल देखा तो मैंने अपनी स्थिति को और अपने लाइफ को उस टाइम में स्कैन किया, देखा कि सारे 8 पर मैं कैसा कर रही हूँ। मैंने पाया कि वैसे तो उन सभी पे मैं सुधार कर सकती थी, लेकिन अधिकांश तौर पे मैं ठीक ही थी, क्योंकि मेरा अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य था, अच्छी आर्थिक स्थिति भी थी, भौतिक आराम भी था, सुख शांति के लिए जो चीज़ें चाहिए सभी थे, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते, और एक मैं क्लीन एनवायरनमेंट में रहती थी और मेरी सांस्कृतिक पहचान भी बहुत स्ट्रांग थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर अभी हाल ही में मैं थोड़ी खोई हुई सी क्यों महसूस करती हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन से कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं है, क्यों मेरे पास वो सब कुछ रहते हुए जो एक जीवन में चाहिए एक खालीपन सा था। तब मुझे लगा कि मैंने आध्यात्मिकता पर कभी ध्यान नहीं दिया और शायद यह अब मेरे जीवन में खालीपन और अर्थ की कमी के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आध्यात्मिकता को धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ मैं नहीं जोड़ रही हूँ। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन मान्यताओं और प्रथाओं की अपनी अलग जगह है, लेकिन यहाँ पर मैं आध्यात्मिकता को इस मान्यता या विश्वास के रूप में समझ रही हूँ कि हमसे बड़ा कुछ है, सिर्फ संवेदी अनुभव ही नहीं बल्कि इंसान होने का कुछ और बड़ा मतलब भी है। आध्यात्मिकता हमें इस बात के लिए जागरूक बनाता है कि हम एक बड़े और कंप्लीट सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारा एक सोर्स है, हम जहां हम हर किसी से और हमारे आसपास की हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। जब हम आध्यात्मिकता के लेवल पर सोचते हैं तब राष्ट्रीयता, जाति-पात, हमारा वर्ग, हमारा लिंग, हमारी धार्मिक मान्यताएं या दूसरे कोई भी भेदभाव के आधार पर बनाई गई सीमाओं को हम नहीं मानते। मुझे तब एहसास हुआ कि इस सोच की तरफ मुझे और बढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और फिर मैंने अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो जितना मुझे समझ में आया मैंने किया। मैंने कई सारे क्लासेस अटेंड किए, कई सारे आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ा, ग्रंथों की पढ़ाई की, पुरानी प्रथाओं के बारे में सीखा और
कई सारे रिट्रीट्स में भी गई। मेरे अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए और कई लेवल्स पे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट शुरू हुआ। मैंने दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं में डूबना जारी रखा, तब तक जारी रखा जब तक कि मैं अपने आप से कनेक्ट होने लगी, अपने आप से मैं जुड़ने लगी और अपने आप को समझने के लिए मेरे अंदर क्षमता आने लगी। और इसके बाद एक आंतरिक यात्रा शुरू हुई और मैंने खुद से और अपने आसपास की सभी चीज़ों से जुड़ने का एहसास किया। दुनिया को अधिक और अलग अलग तरीक़ों से देखने में मुझे मैं से हम की तरफ बढ़ने को मिला। पहले सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचने के बाद मैं ये सोचने लगी कि मेरे से बड़ा मेरा समाज है, पर अपने समाज के लिए क्या कर रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर ये क्षमता आई कि मैंने अपने आप से आगे जाकर हम सभी के लेवल पर और इस विश्व दृष्टि से मैं सारे विचारों की तरफ, सारे विश्वासों की तरफ, सारे प्रथा, सारे संस्कृतियों और उसके बाद सृष्टि के बीच एकता की गहरी भावना आई। मैं अब न सिर्फ दूसरे इंसानों से बट हमारे सामने के जानवर, पशु पक्षी, हमारे पेड़ पौधे, जो भी मुझे दिखता था, मेरे अलावा जो भी इस सृष्टि का से जुड़ा हुआ हिस्सा है, मैं उससे कनेक्ट करने लगी। धीरे धीरे मैंने देखा कि हर एक छोटा छोटा जो पार्ट है उसमें मैं हूँ और पूरी सृष्टि है, वो पूरे एक सिस्टम को पूरा करता है। उसमें कोई भी अकेला इंसान पर्याप्त नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें हर तरह की सोच चाहिए, हमें हर तरह के लोग, हर तरह की जीवन का एहसास होना चाहिए। और अपने आसपास के साथ इस संबंध को महसूस करने के बाद मैंने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ की भावना मिली। और तब मैंने इन 8 चीज़ों को, 8 कारकों को एक तरह से सिस्टम में बनते हुए देखा और मैंने ये पहचाना कि अगर इन 8 में एक भी कम होगा तो मुझे वो दिखाई देगा, मुझे खालीपन महसूस होगा, या मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, या मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, या मेरा सामाजिक रिश्ता खराब होगा, कुछ भी हो सकता है। और जब भी ये होता है तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे उस 8 को फिर से एक बार देखना पड़ेगा और हमेशा देखते रहना पड़ेगा। मैं किसी एक में बहुत ज़्यादा या किसी एक में बहुत कम अगर ध्यान दूंगी तो फिर से ये परेशानी आएंगी और उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अब इसके साथ मैंने ये भी एहसास किया कि वेल बीइंग या एक अच्छी ज़िंदगी हम कभी बना नहीं सकते, हम उसे बनाने की तरफ चलते रह सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन 8 के बारे में सोचें। मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ, उसमें हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लीन एनवायरनमेंट हमारे आसपास होना चाहिए, हमारा फिज़िकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा सोशल हेल्थ, हमारे समाज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारी सांस्कृतिक सोच क्या है, हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन क्या है, और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, और उन चीज़ों से हम जो सामान या भौतिक चीज़ों से जो हम सुख या आराम कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर रहे हैं। तो ये सारे 8 चीज़ों को आप एक बार अपनी ज़िंदगी में देखें और क्या आपको लगता है कि आप इनमें किसी में भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। एक अच्छी ज़िंदगी को बनाना सिर्फ एक सफ़र है, इसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन ये सफ़र बहुत ही सार्थक और सुखद बन सकती है अगर हम इन 8 चीज़ों को हमेशा, जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हम ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें देखना चाहिए। मेरे जीवन में आध्यात्मिकता की कमी थी। आपके जीवन में क्या कोई कमी है या क्या कोई बहुत ज़्यादा आप उसमें निवेश कर रहे हैं? इन सवालों पर गौर करें और मुझे लिखें। wellbeingcentral.org मेरी वेबसाइट है और मैं आप सभी से सुनना पसंद करूँगी। आप सबके आज समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड के लिए मैं आपके पास कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगी और ये बताऊँगी कि कैसे हम इंसान अलग अलग तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, सोचते और समझते हैं, और वो कोई तरीका गलत या सही नहीं है, सिर्फ अलग है। और तब तक के लिए चलिए हम अपने अच्छी ज़िंदगी के सफ़र में एक और स्टेशन तक पहुंचते हैं एक साथ। धन्यवाद।